तो चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। नेशनल हाईवे 62 पर हुए हादसे में ट्रक इंस्पेक्टर रामलाल वर्मा की मौत हो गई। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया, अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। सावन का आज पहला दिन मंदिरों में चारों ओर बाबा भोलेनाथ की जयकारी जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आज से सावन की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव को समर्पित ये पूरा महीना, जहां पर महीने भर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए यह महीना खासतौर पर जाना जाता है। उधर उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े और सभी ने बाबा महाकाल के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। सुबह होने वाली भस्म आरती में भी काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बार फिर से बारिश हुई है। दोपहर को आकाश में बादल छाए और कल और बादलों ने बारिश की झड़ी लगाई, जो देर शाम तक चलती रही। बारिश की वजह से लोगों ने उमस से राहत पाई है। लेक सिटी का मौसम भी काफी खुशनुमा हो गया है। झालावाड़ जिले में रुक रुक करके हल्की बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश का दौर चलने से जिले के नदी तालाबों में पानी की खासी आवक हुई है। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्री एरिया में स्थित एसके टेक्सटाइल में अचानक से आग लगी और ये आग विकराल हो गई। आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही साथ दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। छात्र नेताओं ने कहा है कि महाराजा कॉलेज और विश्वविद्यालय में सुविधाएं बढ़ाने के बजाय यहाँ की जमीन आबाद की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि महाराजा कॉलेज के जमीन आबादी का प्रकरण अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और छात्र आंदोलन की राह पर हैं। कोटपुतली में बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक हालत गंभीर एक की होने पर इसे जयपुर रेफर किया। बहरहाल इसका इलाज जारी है। टोंक जिले के अलीगढ़ में शमशान भूमि पर अतिक्रमण का विरोध करने पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीकर में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले शेखाटे विश्वविद्यालय में धरना हटाने के मामले में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती धरना उनका हटाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरासर गलत है। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ में तकरार हुई और सामने आए वीडियो में किरोड़ीलाल मीणा गुस्से से राठौड़ से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरता से हत्या के मामले के बावजूद भी पुलिस गंभीर दिखाई नहीं दी। अब पाली में नुपुर शर्मा की डीपी नहीं हटाने पर व्हाट्सएप कॉल कर नीमबाज के युवक ने जान से मारने की धमकी दी और इस पूरे मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने जयतारण थाना प्रभारी सहदेव चौधरी को लाइन हाजिर किया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जोधपुर जवान सुसाइड केस में परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया है और ये गतिरोध लगातार बरकरार है। 4 दिन से शव मोर्चे में रखा हुआ है। प्रशासन के साथ बातचीत जारी है। परिजनों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस मामले में लगातार बयानबाजी भी सामने आई और ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों की ओर से शव उठाने से इनकार करने के बाद अब आरएलपी के सुप्रीमो आंदोलन के मूड में हैं। हनुमान बेनीवाल ने परिजनों से बात की है और ये साफ कर दिया है कि आरएलपी जब तक ये आंदोलन करेगी तब तक नरेश जाट को न्याय नहीं मिल जाता। हनुमान बेनीवाल ने परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि विभाग के डीआईजी आईजी ने जवान की बात को अनसुना किया। इसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया।
उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही और साथ ही सवाल भी उठाया कि आखिर जोधपुर के ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा क्या होता है कि एक के बाद एक सुसाइड की घटनाएं सामने आई हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाले बीटीपी के दोनों ही विधायकों को अब पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने डूंगरपुर में कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, लेकिन सागवाड़ा से राम प्रसाद इंदौर और 84 से विधायक राजकुमार रौत बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में गए। इस मामले में नोटिस जारी किया गया। करौली में कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी से 16,32,000 रुपए हड़पने और मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र की एक ढाणी में घुसकर 32 साल की महिला और उसके 10 साल की बेटी के साथ रेप की कोशिश और मारपीट का मामला सामने आया है। चूरू जयपुर रोड पर 13 साल की एक बालिका का रेस्क्यू किया गया। सौतेली मां की मारपीट से परेशान ये बालिका घर छोड़ करके चली गई थी और बालिका को चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन की टीम ने काउंसलिंग के बाद बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। करौली के मासलपुर थाना इलाके में पुलिस ने अपहरण और लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपहृत बालक और इसके साथ ही चालक और खलासी को भी छुड़ाया। लूटा गया ट्रक बरामद कर लिया गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रविवार को पीएचईडी कार्यालय के पीछे स्थित जीएसएस में लगे पावर ट्रांसफार्मर का तीसरी बार जल जाना और इसके बाद लोग आक्रोशित हुए। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सरदर्द बन चुकी चैन स्नैचिंग की वारदातों से पर्दा उठाते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया गया। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय अंबा माता के मासूम बच्चे सरकार से अपनी स्कूल की जमीन बचाने की गुहार लगा रहे हैं और लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। डीईओ बिल्कुल नहीं सुन रहे और शिक्षा मंत्री तक भी उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है। सीकर के थोई थाना इलाके के प्रीतमपुरी गांव की एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला का शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर वन विभाग की पहाड़ियों में मिला है। जानकारी के अनुसार उंगाता नाम की महिला है जो रात को अपने घर पर सोई थी, लेकिन सुबह इसका शव कहीं और मिला। श्रीगंगानगर के राजसिंहनगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। टीसी लेकर घर लौट रही बच्ची को आरोपी अपनी बाइक पर बहला फुसला करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवपुरा गांव में एक बुजुर्ग ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। दौसा में बीती रात को एक व्यक्ति की जलने से मौत हुई। रात को ही झुलसी अवस्था में व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर गंभीर हालत में इसे जयपुर रेफर किया गया। करौली थाना इलाके के मीना कॉलोनी में एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पोस्टमार्टम किया जाएगा। दौसा के बहुचर्चित गैंगरेप और मर्डर मामले में आखिरकार पुलिस की जांच पूरी हो गई। इस मामले में पुलिस ने लालसोट के एसएसजीएम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। 23 अप्रैल को जब एक महिला जयपुर से अपने पीहर जा रही थी, तभी सोनट बस स्टैंड पर 2 आरोपियों ने इस महिला को कार में बिठाया और आगे ले जाकर उसके साथ अपहरण किया और कार में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने घुमड़वाली थाना इलाके में कार्रवाई की और एक व्यक्ति को बाल श्रम करवाते हुए पकड़ा गया। हनुमानगढ़ की रावतसर थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने डोडा पोस्ट तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रक से 9 क्विंटल 60 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। में पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले में खुलासा करते हुए मुख्य महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला से पूछताछ के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। भीलवाड़ा में मामूली कहासुनी में भाई ने भाई पर हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। कोटा के घोसी मोहल्ले में सिगरेट देने से मना करने पर एक दुकानदार पर तलवारों से हमला कर दिया गया और वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मिली महिला के शव की पदमपुर थाना पुलिस की ओर से हनुमानगढ़ की 55 साल की मिंटो
राय सिख के तौर पर पहचान की गई। हिंडौन सिटी के गांव मुकुंदपुरा में 5 महीने की गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर के अपनी जान दे दी। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में मानसिक तनाव के चलते एक दुकानदार ने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। चोरों के सादुलपुर में इंसानियत को शर्मिंदा कर देने का मामला सामने आया। एक बुजुर्ग महिला लखपति ने मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दी। महिला ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ की बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को से डोडा चूरा जब्त किया। अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। बारां के सदर थाना पुलिस ने 950 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। करौली में बालाघाट थाना पुलिस ने कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके बावरिया गैंग के मुखिया समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी पुलिस ने लूट की एक वारदात को चंद घंटों में ट्रेस किया। एक शातिर लुटेरे को लूट के ट्रैक्टर समेत दबोचने में कामयाबी हासिल की। वारदात नॉर्दर्न बाईपास पर हुई। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में लगातार तीसरे दिन भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को चुनौती दी है। चोरों ने जिलोला गांव में सूने मकान को निशाना बनाया। वहां से लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही है। नमस्कार।